हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहनेंगे। 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें। हाथ में तलवार रखिए, कटार रखिए, बरसा रखिए, भाला रखिए, बंदूक रखिए, जो रख सकते हैं रखिए। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। ये एक छोटी सी क्लिप आपको मैंने सुनवाई। ये 10 तारीख को उत्तर प्रदेश का मेरठ यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो मेरठ की, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था 10 तारीख को रविवार के दिन। और इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल अपनी स्पीच में इस स्वामी के जरिए किया गया, स्वामी अनंत स्वरूप इसका नाम है, शंकराचार्य है, परिषद का अध्यक्ष है ये। जिस तरह से आतंकवादियों वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल इसके जरिए किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अगर ये इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर किसी मुसलमान ने किया होता तो आज तक उसके ऊपर यूएपीए अब तक लगा करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया होता और पूरी नेशनल मीडिया उस पर हंगामा कर रही होती, सीना पीट रही होती, छाती पीट रही होती। में आपने देखा है कि किस तरह से उमर खालिद की बात हो या और लोगों की बात हो, स्पीच जिसमें अगर आप उसको कसौटी में पर देखेंगे तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कभी भी ना उमर खालिद के जरिए किया गया है, ना और लोगों के जरिए किया गया है, जिनको अभी तक 300 से दिन ज़्यादा होने के बावजूद उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन इस मामले में पुलिस कह रही है कि हमने वीडियो मांगा है प्रशासन से, हमने वीडियो मांगा है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, और उसके बाद वीडियो जब हमारे पास आएगी तो उसकी सत्यता जांची जाएगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के पुलिस किस तरह के एक्शन ले रही है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई। अगर आप मुसलमान हैं और आपने अगर कोई ऐसी बात कही है जो थोड़ी बहुत भी कानून के दायरे में आती है, कानून के खिलाफ है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, रातों रात आपका घर तक गिराने की कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, पहले आप इस वीडियो में सुनिए, डिटेल से सुनिए, क्योंकि अभी मैंने आपको छोटा सा कटवेज आपको सुनवाई थी, लेकिन आप डिटेल से इसका 2 वीडियो हैं, एक एक करके दोनों वीडियो आपको सुनवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहां कहां इसने गलत बोला है और किस तरह का एक्शन इसके ऊपर हो सकता है। मुझे लगता है इंसानों के लिए कहते हैं, जो कुरान पढ़ लेता है वो हैवान हो जाता है, वो इंसान नहीं जाता है। जो शासक है, शास्त्र भी 3 तरह की सत्ताओं का जिक्र करता है, गुरु सत्ता, राज सत्ता और यम सत्ता। तो ये जो लोग हैं वो यम सत्ता वाले हैं, मतलब इनको सीधे ऊपर जाना है। तो जो हमारे पास भी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी जो वापस नहीं आएगा, उसके लिए वो यम सत्ता का प्रावधान किया जाएगा। शासन को हम डायरेक्शन इसलिए नहीं दे सकते कि अभी शासन संविधान से चलने वाली चीज है और संविधान में जैसा लिखा है उसको उसी के अनुरूप शासन करना चाहिए। वो कहां से हिंदू और मुसलमान को अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी यह गौरव की बात है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में और भारत में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। इसमें एक वोट न ईसाई का है न एक मुसलमान का है। तो कम से कम जो शासन तंत्र है अभी हिंदुओं का, उनको भी, शासक वर्ग को भी बात अवश्य सोचनी चाहिए कि आप क्यों उनके उसमें बात करते हैं। तो आप इतने बड़े लोगों से विद्यासागर भी जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉर्मिंग आदमी हमारी मुसलमानों की। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप ही यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संघर्ष रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, चलेगा।
आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा गुजर रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। जिस तरह से इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे में अपनी इस वीडियो में यह शख्स कहता हुआ नजर आया है, जो पाखंडी है, अपने आप को हिंदुओं का नेता बता रहा है, कुरान छोड़ने की बात कर रहा है कि अगर कुरान छोड़ेंगे तो हम मुसलमानों को जगह देंगे, नमाज छोड़ेंगे तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। और उसके साथ ही हिंदू राष्ट्र की बात जिस तरह से कर रहा है कि 4 साल बचे हैं, 4 साल बाद जब देश में हिंदू राष्ट्र नाफिज होगा तो उसके बाद हम ये करेंगे। और उसके साथ ही जिस तरह से ये कह रहा है कि हमारी सरकार जहाँ जहाँ है, कुछ प्रदेशों के नाम लिए, उसके बाद ये कहा है कि पूरे देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदुओं का कानून चल रहा है। अभी हालांकि संविधान है, लेकिन हम जिस तरह से चाह रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक मैसेज प्रशासन को दिया हुआ है। इसके कहने का ये मकसद है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारी सरकार है वहाँ पर प्रशासन को एक साइलेंट मैसेज दिया हुआ है कि अगर कोई हिंदू इस तरह की बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इन आतंकियों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो में जिस तरह से कहा, दूसरा वीडियो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, फिर उसके ऊपर मैं बात करूंगा। कार्यक्रम करते हैं, इस तैयारी के साथ करते हैं, हम पुलिस के बल पे काम नहीं करते हैं। और आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें, 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे जैसे धनेश्वर गिरी जी महाराज हैं। अगर तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अब स्वयं सेवक की जरूरत नहीं है, स्वयं सेना की जरूरत है। जैसे कि हमारे गुलशन जी कल कह रहे थे, स्वयं सेना की जरूरत है। आप स्वयं सेना बनिए, साथ में तलवार रखिए, कटार रखिए, बर्छा रखिए, भाला रखिए, बंदूक रखिए, जो रख सकते हैं रखिए। युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, युद्ध का उद्घोष हो चुका है, संघनाद हो चुका है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। मैं जिस तरह से चाणक्य ने यवनों का आक्रमण जब भारत के ऊपर हो रहा था, सभी राजाओं के द्वार द्वार जाकर के खटखटाया था उन्होंने। जब राजा अपनी अय्यासियों में लिप्त थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने गुरुओं से युद्ध का शंखनाद कर दिया था। वैसे ही शंकराचार्य परिषद ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। और यह युद्ध हिंदू राष्ट्र बनने की परिणत तक जारी रहेगा। तो सुना आपने, इस वीडियो में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानों का पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए, उनका सियासी माशी तौर पर, और उसके साथ ही पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाए, कोई उनसे सामान ना खरीदे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर ही ये घुटनों पर आ जाएंगे मुसलमान, और फिर हमारे हिसाब से हम जैसा चाहेंगे हम इनसे बात करेंगे। और उसके साथ ही एक जो सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात कही जा रही है वो ये है कि 1 करोड़ हिंदुओं की फौज हमें बनानी है। तमाम हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि तलवार, बर्छी, भाला और बंदूक, इनमें से कोई एक चीज़ अपने पास ज़रूर रखें, और वक्त आ गया है अब आर पार की लड़ाई का। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें इसके ज़रिए कही गई है। और वहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा था, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा था, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज 14 तारीख है, 10 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ था रविवार को। 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं वीडियो की। पब्लिक डोमेन में ये दोनों वीडियो मौजूद हैं और लगातार वायरल हो रहे हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं, ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है और पूरी तरह से घेरने की कोशिश ट्विटर पर की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस को हैशटैग किया जा रहा है, उनके साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ साथ सीएम तक को इसको वीडियो भेजा गया है, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अगर कोई मुसलमान कोई जुर्म करता है तो उसके साथ दूसरा पैमाना है, और अगर कोई गैर मुस्लिम करता है तो उसके साथ कानून का दूसरा पैमाना है। जो दोहरा रवैया जो अपनाया जा रहा है कानून का, ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, और इससे हालात बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। अभी भी नहीं सुधरे तो तालिबानी माहौल हिंदुस्तान में होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसके लिए पूरी तरह से ये हिंदूवादी संगठन जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से आपने भोपाल में देखा कल कि किस तरह से साध्वी प्रज्ञा बयान दे रही है नाथूराम गोडसे को लेकर के। प्रधानमंत्री ने पिछले बयान पर जब इलेक्शन हो रहा था कहा था कि मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, शायद इस तरह का बयान दोबारा से आ जाए। सिर्फ बयानबाजी होती है, एक्शन नहीं लिया जाता। जिस तरह से इंस्टीट्यूट उसके नाम पर खोला जा रहा है, जब काफ़ी हंगामा हुआ तो फिर उसका नाम चेंज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो एक मानसिकता है नाथूराम के जो चाहने वाले हैं, नाथूराम के जो शागिर्द हैं, चेले हैं, वो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और इस तरह का माहौल पैदा कर अपनी सियासी रोटियां सेक करके कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन अंत में नुकसान देश का ही होगा। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।